सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है, और रास्ता हमें खुद बनाना है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग, और जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 का अगला भाग। इससे पहले कुछ क्वेश्चनों को हमने कर लिया है और आज कुछ क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो आज खत्म हो जाएगी, और उसके साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे लाइव क्लास भी स्टार्ट होंगी, तब आपका रिवीजन दोबारा से कराया जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। यदि भिन्न के अंश, ठीक है, यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में, ठीक है, हर में से एक घटा दें, तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है, भिन्न में दो ही चीजें होती हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। ठीक है, उसी के लिए कहा गया है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तब भिन्न 1/2 हो जाती है। ठीक है, भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। अब जब हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न में दो भाग होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्न ज्ञात करनी है तो भिन्न का अंश ज्ञात होना जरूरी है, भिन्न का हर भी ज्ञात होना जरूरी है। तो इसलिए हम पहले अंश और हर को मान लेते हैं, एक को x मानेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। माना भिन्न का अंश बराबर क्या है? x है, और भिन्न का जो हर है वो क्या है? y है। अब इसके बाद प्रश्नानुसार जैसा कहा गया है वैसा हम शर्त लगा देंगे, हमारे समीकरण बन जाएंगे। यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, अंश x है, एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दिया, भिन्न क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। 1/1 हमने लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + 1 बराबर y - 1। y को इधर ले लीजिए तो ये x - y हो जाएगा। ये 1 को इधर ले जाइए, -2 हो गया है ना, -1 था, ये इधर चला गया, -2 हो गया। पहली शर्त हमारी हो चुकी है। ऐसे ही जो दूसरी शर्त है वो क्या कहता है कि हर में एक जोड़ दो सिर्फ, तो भिन्न हमारी 1/2 हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आ जाएगा बराबर y + 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2x - y बराबर 1 समीकरण नंबर 2 हो गया है। पहला समीकरण क्या है? x - y बराबर -2। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, गुणांक भी समान है,
विलोपन विधि हम कर रहे हैं, तो समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, और जब घटाते हैं तो नीचे वाले के निशान बदल जाते हैं। ये कट गया है, 2x में से x बचेगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। x आ गया है, x आ गया है तो अंश निकल चुका है। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर -2 है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, और ये इधर जाएगा -3 माइनस वाई बराबर -5, तो वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, वाई बराबर जब 5 आ गया है तो आपकी जो भिन्न है वो कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी, क्योंकि x आपका अंश था और y आपका क्या था, हर था। ठीक है, और ये हम भिन्न भी आपके सामने निकाल चुके हैं। जैसा प्रश्न में कहा था हमने वैसा ही किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब हम करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। भिन्न से संबंधित, संख्या से संबंधित, आयु से संबंधित यही प्रश्न हैं ज़्यादातर इसमें। ठीक है, और बाकी कुछ अलग हैं तो वो भी हम किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं रहे हैं, आपको अधिकतम प्रश्न हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5 वर्ष पूर्व, आयु वाला आ गया। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना गुनी थी। देखो, है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए क्या कहता है प्रश्न में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी, ठीक है, तिगुनी थी। और क्या कहता है, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु से दुगुनी हो जाएगी। दोनों की आयु बताओ, दोनों की आयु बताओ, या दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो जिसकी आयु पूछी गई है उन्हीं की मान लेते हैं ना, ये तो आप जानते ही हैं। माना नूरी की जो आयु है वो क्या है, x वर्ष है, और सोनू की जो आयु है वो कितनी है, 22 वर्ष है। अब कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो x - 5 हो जाएगी, और सोनू की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। चलो यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि 3 गुनी थी, किसकी, नूरी की। तो देखो नूरी की तो आयु है x - 5,
सोनू की जो आयु है वो है आपकी 22-5, इसकी आयु 3 गुनी थी, इसकी आयु 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु में 3 का गुणा कर दो, दोनों की आयु बराबर हो गई। ठीक है, समीकरण बन जाएगा आपका x-5 बराबर 3y-15, ये इधर आ जाएगा, तो x-3y बराबर 5 इधर जाएगा, तो माइनस का 10 समीकरण नंबर 1 हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 वर्ष बाद की। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। तो चलो सबसे पहले तो नूरी की आयु ही लिख लीजिए। तो नूरी की जो आयु है वो x + 10 हो जाएगी। आगे की बात कर रहा है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पीछे की बात करता है, पूर्व की बात करता है तो घटा देते हैं। नूरी की आयु x + 10 और सोनू की जो आयु है वो हो जाएगी y + 10। प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न में कहता है कि दुगुनी हो जाएगी किसकी आयु? नूरी की आयु दुगुनी हो जाएगी। तो 2 का गुणा सोनू की आयु में कर दो, दोनों बराबर हो गए। तो x + 10 बराबर 2y + 20। इसको y को इधर ले लो, -2y, ये 10 उधर जाएगा तो 10 ही बचेगा। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 क्या है आपका? x - 3y बराबर -10। क्या करना है? घटाना ही है, x कट जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कटा, 3y में से 2y गया तो y बचा, और 10 और 10 क्या आ गया? 20 आ गया। अब किससे? समीकरण 1 से x - 3y, x - 3 गुणा 20 बराबर -10। तो x - 60 बराबर -10, -10 + 60, तो x का मान कितना आ गया? 50। x का मान 50 है और y का जो मान है वो कितना है? 20 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि नूरी की जो आयु है वो कितनी है? 50 वर्ष है वर्तमान में, और सोनू की आयु जो कि हमने अभी अभी निकाली है वो कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और क्या है अगला क्वेश्चन? इसके लिए आप वीडियो को बीच में रोक करके इसको लिख भी लिया करें। ठीक है, तो क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं और हम उनको बस प्रश्न की जो शर्त हैं उन पर ध्यान देते हुए उनको हल कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर समीकरण बन जाता है तो या तो आप विलोपन विधि से करिए या प्रतिस्थापन विधि से करिए, आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समस्या कहाँ पर होती है? प्रश्न जो दिया गया है उसका समीकरण बनाना, रैखिक समीकरण बनाना। ठीक है, अब तीसरा वाला प्रश्न है जो कि है संख्या से संबंधित। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या का दुगुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, अंकों का योग क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंक बदलने पर बनी संख्या का दुगुना है। दुगुना है संख्या ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, संख्या से संबंधित है और 2 अंक की संख्या की बात कर रहा है। 2 अंक की संख्या हमारी 10 से शुरू होती है, 99 तक चलती है। एक इकाई होता है, एक दहाई होता है। तो वही दोनों अंक हम मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो माना इकाई का अंक क्या मान लिया, चलो x मान लेते हैं, किसी को कुछ भी मान सकते हो। दहाई का अंक क्या मान लिया, y मान लिया। अब हम मूल संख्या की बात करते हैं कि हमारी मूल संख्या क्या बनेगी। अब हमारी जो मूल संख्या बनेगी वो दहाई में 10 का गुणा करने पर है ना। जैसे मान लो 34 है तो 30 + 4 ही तो लिखा जाता है। 43 अगर होगी तो 40 + 3 ही तो लिखा जाएगा। बीजगणित में अगर x y लिख देते हैं, जैसे 3 4 और 4 3 लिखा हुआ है, तो वो गुणा माना जाएगा और गुणा मानने पर वो संख्या बदल जाती है। जैसे मानो 3 4 हुआ, x और y का मानो 3 चौक 12 हो जाएगा, बदल जाएगी। तो इसलिए ऐसे लिखते हैं 10y प्लस में x। अंक बदलने पर संख्या, अंक बदलने पर संख्या। अब अंक बदलेंगे तो जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा, दहाई है वो इकाई हो जाएगा, तो ये हमारा दहाई हो जाएगा और ये दहाई हो जाएगा तो 10x प्लस में y हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं प्रश्नानुसार। तो पहली शर्त तो दी गई है कि अंकों का जोड़ 9 है। अंक इकाई और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। पहली शर्त दी गई है। अब संख्या का 9 गुना, तो जो मूल संख्या है वो लिख लो पहले 10y प्लस x। अंक बदलने पर बनी संख्या का दुगुना है, तो ये हो गया तुम्हारा 10x प्लस में y। अब ये हमारा 90y आ गया प्लस 9x आ गया, ये 20x आ गया प्लस में 2y आ गया। ठीक है, ये आ गया है। इधर ले आओ, 90y है, इधर आया तो कितना आ जाएगा, 90y माइनस 2y प्लस 9x और माइनस का 20x बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, और इसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा समीकरण 2 भी आपके सामने बनने वाला है। तो 90 में से 2 जाएंगे तो 88y, ये लो, माइनस का 20 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। माइनस के बचेंगे क्योंकि 20 माइनस का बड़ा है। माइनस का 11x बराबर 0, 11 का भाग दे दो, 8y माइनस x बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और y प्लस x बराबर क्या है, 9 है, समीकरण नंबर 1। जोड़ने से ही काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपके समीकरण 1 से क्या था कि x प्लस y बराबर 9 था, y का मान रख दो, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देख लो इकाई क्या है और दहाई क्या है। तो संख्या हमारी जो निकल के आएगी वो दहाई तो y है, 1 पहले लिखा जाएगा, इकाई क्या है, 8 है। ठीक है, ये हमारी संख्या हमारे सामने आ चुकी है। तीसरा प्रश्न भी हो चुका है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जो कि कौन सा है, चौथा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बड़ी भाषा में अच्छे अच्छे दिए जा रहे हैं। ठीक है, और आराम से आप उनको कर भी पा रहे हैं। तो देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या आता है। ठीक है, अभी तक के प्रश्न तो बड़े सरल थे हमारे सामने। ठीक है,
अगले वाले प्रश्नों को हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है हमारे सामने। बहुत ही सरल प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में जब प्रश्न इस प्रकार के आते हैं तो आप मिनटों में हल कर सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, चौथा प्रश्न, मीना, ठीक है। मीना रुपए 2000 निकालने बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। चलो पहले प्रश्न लिखते हैं। मीना 2000 रुपए निकालने 2000 रुपए निकालने बैंक गई, ठीक है। ये लो साहब, ये हो गया। 2000 रुपए निकालने बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। ये हो गया, चलो यहां तक। देने के लिए कहा। यदि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तब 50 रुपए व 100 रुपए के कितने नोट थे, ठीक है। अब आपको प्रश्न पढ़ने से ही पता लग रहा होगा कि पूछा क्या गया है। पूछा तो सिर्फ ये गया है कि 50 रुपए के नोट कितने थे और 100 रुपए के नोट कितने थे। कुल 2000 रुपए थे, ठीक है। तो जो चीज पूछी जाती है पहले उसी को हम मानते हैं। माना 50 रुपए के नोट बराबर x और 100 रुपए के जो नोट हैं वो क्या मान लिए हैं हमने, y मान लिए हैं, ठीक है। अब ये जो नोट कुल दिए थे वो कितने थे, 25 थे ना। तो x प्लस y बराबर क्या आ गया, 25 आ गया, ठीक है। जब वो नोट देता है तो वो क्या करता है कि जैसे 50 है और ऐसे ही क्या है 100 है, तो वो गुणा करता है कि ये 50 के मान लो कितने हैं, 10 हैं, ये कितने हैं, 15 नोट हैं मान लो। तो इससे कितने रुपए आ गए, इसके कितने रुपए आ गए, 2000 कुल देना है उसे, ठीक है। तो जब x रुपए हैं 50 के, तो कुल रुपए 50 के कितने हो गए, 50x हो गया। ऐसे ही क्या आ जाएगा, 100 y आ जाएगा। और जो रुपए होने वाले हैं वो कितने होने, 2000 होने हैं। 50 का इसमें भाग दे दो, x प्लस 2y बराबर 2000 में भी क्या करना है, 2000 में भी हमें 50 का भाग देना है। 0 से 0 कट गई, 5 चौका 20, कितना आ गया, 40 आ गया। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 25। क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर x हमारा कट जाएगा। किससे क्या घटेगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। घटाएंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो गया, कट जाएगा। यहाँ से y बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। y का मान 15 आ चुका है, तो समीकरण 1 से जो x है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से 50 रुपये के जो नोट हैं वो 10 हैं और 100 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं आपके 15 हैं। जैसा हम अंदाजे से लगा रहे थे वही हमारा उत्तर भी निकल के आ गया है। ठीक है, समझ में भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा। और इसके बाद इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कहता है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे कहेगा हम वैसे ही उसको करेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन, पुस्तकालय। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5वां है। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले, ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। प्रथम 3 दिन का किराया क्या है बेटा? नियत है। उसके बाद है ना, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। ठीक है, आ जाएगा समझ में, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए 27 रुपये दिए और सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये दिए। ठीक है, सरिता ने 7, ठीक है, सरिता ने 7 दिनों के लिए 27 रुपये दिए। ठीक है, जबकि सुशी ने 5 दिनों के लिए, है ना, सुशी ने 5 दिन के लिए किताबें रखी। सुशी ने 5 दिनों के लिए 21, ठीक है, 21 रुपये दिए। 21 रुपये दिए। ठीक है, अब नियत किराया एवं प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करो। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज पूछी जाती है उसमें से एक को x मान लेते हैं, दूसरी वाली को y मान लेते हैं। तो नियत किराया पूछा गया है तो माना नियत किराया कितना है? x है, रुपए लिख दो। ठीक है, प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन का किराया जो कि 3 दिन के बाद होता है शुरू, 22 रुपये हो गया। अब बात किसकी कर रहे हैं? सरिता की कर रहे हैं। सरिता ने किताब कितने दिन के लिए ली? 7 दिन के लिए। अब जब 7 दिन की बात है तो 3 दिन का तो नियत है, बाकी 4 दिन बचे, और 3 दिन का नियत है तो x हो गया 3 दिन का, और 4 दिन का, 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y हो गया, बराबर 27 हो गया।
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सुशी ने 5 दिन के लिए लिया है, तो x प्लस 5 है, तो 5 में से 3 दिन तो नियत हो गया, 2 ही दिन बचा, तो 2y हो गया बराबर 21 आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। माइनस 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 क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर तो ये 2y बचेगा, और इधर 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया, 3 रुपये आ गया। समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। समीकरण 1 से x बराबर 4y बराबर 27 है। 4 गुणा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 बराबर 27, तो 4 तिया 12 बराबर 27। x बराबर 27 माइनस 12, 7 में से 2 जाएंगे 5, कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो कि जो नियत किराया है, ठीक है, नियत किराया कितना आ गया है, 15 रुपये आ गया है, और प्रत्येक दिन का 3 दिन के बाद जो किराया है वो कितना आ गया है, 3 रुपये आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है, 3 रुपये आ गया। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है, और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो चुका है। और इसके बाद हम शुरू करेंगे चौथा चैप्टर, जो कि है द्विघात समीकरण। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।